चिराग भाई, आपको क्या लगता है ये जो प्लेइंग 11 का इतना बवाल मचा हुआ है, क्योंकि आप पहले मैच में भी सही से आप नहीं खिला पाए प्लेइंग 11, दूसरे मैच में भी नहीं खिला पाए, अब वो खिलाड़ी जो टीम इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कह लीजिए, गेम चेंजर कह लीजिए, कुलदीप यादव, क्या आप उनको देख रहे हैं या फिर नहीं? दो सोच है यहाँ पे मेरे हिसाब से। खेलना चाहिए, ये मेरी सोच है, ये आपकी सोच है, ये हो सकता है बाहर बैठे बहुत सारे लोगों की सोच हो और है भी कि कुलदीप यादव को आपको खिलाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि आपको प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिलाना चाहिए। यार आप बीजीटी में टेस्ट सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा से गेंदबाजी करा रहे थे, यहाँ ओडीआई फॉर्मेट में आपने उनको क्यों छोड़ दिया? पहला पॉइंट, खिलाना चाहिए। दूसरा सोच क्या, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है और अब क्या खिलाना चाहिए, ये वाला फैसला भी बहुत अटपटा और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। अब आप कुलदीप यादव को एक मैच देके क्या हासिल करवाओगे, टीम के लिए भी और कुलदीप के लिए भी? अब आप यहां से प्रसिद्ध कृष्णा को एक मैच खिला के क्या उनको आप जज कर लोगे एक मैच के बेसिस पे? ठीक है, आपको पर्टिकुलर उस मैच में आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन क्या ये कुलदीप यादव के साथ भी जस्टिस होगी? क्या ये प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जस्टिस होगी? क्या ये नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी, इनफैक्ट मैं कहूंगा जिसे आप अगर बाहर कर रहे हो, या वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर कर रहे हो, क्या उनके साथ भी ये जस्टिस होगी कि आपने उनको 2 मैचेस के बाद एक मैच बचा था उसमें आपने ड्रॉप कर दिया? अब कुलदीप यादव फॉर एग्जांपल आए और उन्होंने अगर चौके खा लिए, नई विकेट निकाल पाए, तो आप जजमेंट कर दोगे बड़ी जल्दी कि यार देखो यार कुलदीप तो कुछ कर नहीं पाया, हम इसे नहीं खिला सकते। लेकिन उससे कुलदीप यादव छोटा तो नहीं हो जाएगा, कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस लेवल तो नहीं गिर गया होगा। तो वो सारी चीजें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं देखते हुए ना अब बदलाव करना थोड़ा सा रिस्की है और उससे कुछ हासिल मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, सनी गावस्कर जी ने भी यही बात बोली, मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ कि यार जो दूसरे वाले खिलाड़ी हैं वो सोचेंगे कि यार मुझे क्यों अब ड्रॉप किया गया। बट आप ये भी तो उसमें कह सकते हो कि भाई हमारा कॉम्बिनेशन में आप फिट नहीं बैठ रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने भी तो कुलदीप यादव को यही कहा था ना कि स्क्वायर बाउंड्री काफी छोटी है, इस वजह से शायद कुलदीप यादव का सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऐसे ही कुछ था ना एडिलेड में। अब यहाँ पर जब आप सिडनी में जाओगे तो आप ये बात बाकी खिलाड़ियों के लिए बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे हमें कुलदीप यादव चाहिए, XYZ जो भी खिलाड़ी बाहर जाएगा उसके लिए। यार ये तो फिर वही हो गया ना, आप दोहरी चीजें देख रहे हैं। जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसका वो तो यंगस्टर है ना, उनको आगे मौके फिर मिल जाएंगे। बट आप ये भी तो देखो कि जो बाकी आप एक चीज बताओ, जिस टीम में जिसमें हार्दिक पांड्या ही नहीं है, जो टीम को बैलेंस देते हैं, आपको पता हमारी कमजोरी है एक, वो जाहिर है, सबको पता है, तो उसके बावजूद भी आपको कुछ तो बॉक्सेस आप फिलअप कर लो ना यार, जैसे कुलदीप यादव हैं या फिर आपको बॉक्सेस। मैं तो कह रहा हूँ कुलदीप यादव को डेफिनेटली खेलना चाहिए था, मैं तो पर्थ में भी खिलाने को तैयार था यार, जहां स्पिन को इतनी मदद नहीं मिलती। एडिलेड के मुकाबले तो आपने, एडिलेड में तो बहुत मदद थी। अब ऑनेस्टली के साथ बता दो मुझे, आपके विकेट टेकिंग गेंदबाज कितने हैं? सिर्फ दो, एक अर्शदीप और एक सिराज है जी, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वैसे नहीं है ना, मैं उन्होंने तो 7 भी आउट भी कर देंगे, ये वॉशिंगटन सुंदर कर देंगे, जडेजा कर देंगे, बट ये क्या बैटिंग का चक्कर तो नहीं है, बैटिंग का चक्कर बाबू भैया, तो ये वही प्रॉब्लम है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अब आप कॉम्प्रोमाइज करो, अब आप फिर कॉम्बिनेशन, ठीक है आपने गलत कॉम्बिनेशन खिलाया, लेकिन अब आप गलत को सही करके कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सकते हो, मेरे हिसाब से ये है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सेम टीम ही यहाँ पर खेलने वाली है जो पिछले मुकाबले में खेलती हुई नजर आई थी। मेरे हिसाब से तो यही टीम होगी, मेरे हिसाब से तो रोहित, शुभमन गिल जो ओपन करेंगे, उसके बाद श्रेयस अय्यर, KL राहुल, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, उसके अलावा सिराज, अर्शदीप और हर्षित राणा। मतलब कुलदीप का इसमें भी मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली अगर बात करोगे तो मैं खिला देता कि चलो एक मैच भी, हम जज नहीं कर रहे हैं किसी चीज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं भी परफॉर्म करेगा बट हम अपने आप को चांस देंगे कि हम एक मैच एटलीस्ट यहाँ पर जीत कर जाए, मैं होता तो खिला देता। लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच क्या होगी, मेरे हिसाब से वो अनचेंज्ड ही जाने वाली है। चलो प्लेइंग 11 पर बात होगी, लेकिन जो आंकड़े हैं ना चिराग भाई, वो और भी डरा रहे हैं यार इस मैदान के। भाई सिडनी में इंडिया 19 मैच खेला है, सिर्फ 2 में जीत मिली है, 16 मैच हारी है टीम इंडिया और एक यहाँ पे कोई नतीजा यहाँ पे मैं देख रहा था बैट्समैनों की एवरेज ही नहीं है यार, मतलब सिडनी तो बहुत तंग करता है। आपको याद होगा सिडनी में तो खुद ही रोहित ने खुद ही कह दिया मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट मैच, पिछली जो सीरीज हुई थी, तो सिडनी और भी खतरनाक है। तो क्या लगा कैसे संन्यास के लिए मशहूर है, मशहूर हो गया तो यार, करवा के रख रहता है संन्यास, सिडनी और संन्यास है ना, हम तो वही मिला रहे थे ना। देखो आप वो अनुप्रास अलंकार से सिडनी, से संन्यास, ये खतरनाक मैदान है यार। देखो इंडिया के लिए उतना अच्छा रहा भी नहीं है, और मेरे हिसाब से संन्यास तो चलो ये बात है उठ रही है, जिस तरीके से एडिलेड में विराट कोहली ने ग्लव्स ऊपर किए, वो जेस्चर दिखाया वहां पर, इसके अलावा लेकिन देखो मुश्किल तो है यहाँ पर, परिस्थितियां भी मुश्किल है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये चीज है, भले बैटिंग उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन गेंदबाज आपको परेशान कर रहे हैं, आपको जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और
ऐसा कुछ नहीं है। अब शुभमन गिल भी देखो ना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन जरूर करके आए हैं, लेकिन क्या उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनको? क्या शुभमन गिल भी आपको कॉन्फिडेंस से कप्तानी और बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं? मैच यहाँ पर मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। और जो आंकड़े आपने बताए हैं कि यार 19 में से सिर्फ 2 मैचेस टीम इंडिया ने सिडनी के मैदान पर जीते हैं, ये तो फिर और ज्यादा डरावना हो जाता है और ज्यादा भयानक हो जाता है। मुश्किल है बॉस, ये क्लीन स्वीप बचाना मुश्किल है। और उसके ऊपर से जब आपके प्लेयर्स वो एक एक रन के लिए तरस रहे हो, अपने रन्स बनाने के लिए, ऐसे में तो फिर आप मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आगे रखोगे ऑस्ट्रेलियन टीम को यहाँ पर। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।